Welcome everyone, and today we shall study about the finite and non-finite verb. ना इससे पहले I already studied about the two type of the verb, main verb and auxiliary verb. एक तो main verb होती है जिसे हम base form of the verb या root form of the verb कहते हैं, और एक दूसरी होती है जो auxiliary verb या helping verb होती है. अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब वो होती है जो पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग यूज की गई होती है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा हुआ है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब. ऐसा हमने टेंस में पढ़ा हुआ है कि जब भी जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया था कि ही सी इट और एनी नेम के साथ हम मेन वर्ब में सार यस लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट आई बी यू दे है तो वी डू नॉट ऐड एस आर ई एस विद द मेन वर्ब. मेन वर्ब में हम एस आर ई एस नहीं लगाते. तो ये ऐसा रूल हम पढ़ते चल, सारे टेंसेस में ही हमने पढ़ा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, यानी ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी एक पूरा हिसाब होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, यानी जैसे थर्ड पर्सन ही सी इट आर एनी नेम के साथ हम मेन वर्ब में एस आर ई एस लगाते हैं. इसमें पर्सन और नंबर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जबकि इसका जस्ट अपोजिट होता है. नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जिसमें पर्सन और नंबर का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता, नॉट बाउंडेड बाय द पर्सन एंड नंबर, दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब. एंड फाइनाइट वर्ब विच इज बाउंडेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड पर्सन एंड नंबर. ये फाइनाइट वर्ब इज बाउंडेड बाय टेंस, पर्सन एंड नंबर. व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? ये फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन हो सकता है कि फाइनाइट वर्ब विच इज यूज अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर. ये एक चार्ट है. सब्जेक्ट, नंबर, नंबर क्या हो सकता है? सिंगुलर और प्लूरल. फिर ये टेंस, किसी भी टेंस में सारे ये रूल्स हमने पढ़े हुए हैं. पर्सन इन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. तो एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि एग्जाम्पल राघव हैज अ न्यू बैट. यहाँ पे राघव क्या नेम ऑफ अ पर्सन है, हैज क्या हेल्पिंग वर्ब और न्यू बैट ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, राघव हैज अ न्यू बैट. यदि प्लूरल सब्जेक्ट होता, यू होता, दे होता, तो वहाँ पे हम हैव का यूज करते. तो इस तरह से ये हैज क्या है? एक फाइनाइट वर्ब है. हैज क्या है? फाइनाइट वर्ब. फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि टीना एंड रीना आर स्विमिंग. यहाँ पे मोर देन टू सब्जेक्ट है. टीना एंड रीना यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज आ जाएगा जो कि क्या है? आर है. तो टीना एंड रीना आर स्विमिंग, तो यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है. आई एंजॉय टीचिंग इंग्लिश, ये एग्जाम्पल है. आई क्या है? सब्जेक्ट है. एंजॉय क्या है? मेन वर्ब है जो कि एक फाइनाइट वर्ब ही है. टीचिंग यहाँ पे टू वर्ब है. एक तो ये एंजॉय जो कि मेन वर्ब है, और मैं इंजॉय करता हूँ या मुझे अच्छा लगता है टीचिंग इंग्लिश, इन इंग्लिश पढ़ाने में. तो ये जो दूसरी वाली वर्ब है वो क्या है? नॉन फाइनाइट है. तो नॉन फाइनाइट में क्या होता है? फाइनाइट में होता है कि चेंज इट्स फॉर्म. फाइनाइट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब में चेंजेज आ जाते हैं, जबकि नॉन फाइनाइट में देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ चेंज. तो नॉन फाइनाइट में इट रिमेन्स सेम, यानी कोई भी इसमें चेंज नहीं होता है. तो आई एंजॉय टीचिंग इंग्लिश, तो आई क्या है? आई के साथ यहाँ पे इंजॉय लगा हुआ है. यदि ही सीट किसी का नेम होता तो इंजॉय जिन्हें ऐसा यस लगता, तो आई इंजॉय टीचिंग इंग्लिश. फिर अनदर एग्जांपल, आई इंजॉय टीचिंग इंग्लिश, तो ये पास्ट टेंस में हो गया तो वर्ब चेंज हो गया, यानी इंजॉयड हो गया. आई इंजॉय टीचिंग इंग्लिश, लेकिन ये टीचिंग नहीं चेंज हुआ, अभी भी पहले भी टीचिंग था, अभी भी टीचिंग है. तो ये क्या है? एक नॉन फाइनाइट वर्ब है. नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जो रिमेन्स सेम, यानी किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है. तो यहाँ पे ये वर्ब चेंज हो गई है. इंजॉय था जो कि एक फाइनाइट वर्ब थी, और यहाँ इंजॉयड ये भी एक फाइनाइट वर्ब है, तो वर्ब चेंज हो गया क्योंकि ये पास्ट टेंस में है. टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग यानी टेंस चेंज हो गया तो वर्ब भी चेंज हो गई. लेकिन इसमें पहले भी टीचिंग था, अभी भी टीचिंग है, यानी दोनों टाइम टीचिंग ही है. फिर नेक्स्ट, आई विल एंजॉय टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पे अब फ्यूचर टेंस हो गया, यानी टेंस बदल गया. तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल का यूज हमने कर दिया, लेकिन टीचिंग अभी भी है, अभी भी टीचिंग लिखा हुआ, टीचिंग में कोई भी चेंज नहीं हुआ. तो इसलिए यहाँ पे जो टीचिंग है वो क्या है? एक नॉन फाइनाइट वर्ब है.
और नॉन फाइनाइट वर्ब वही होती है जिसमें नंबर और पर्सन का कोई भी हिसाब नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। आगे और भी एग्जाम्पल से क्लियर होगा। नेक्स्ट है ये नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो पर्सन और नंबर के हिसाब से यूज़ नहीं की गई होती है। सारे टेंसेस में हमने पढ़ा है और ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सारे कॉन्टिन्यूस टेंसेस में ही सीड किसी का नेम है तो इज होगा, आई होगा तो एम होगा, बी यू दे है तो आर होगा, यानी ये पूरा चला आता है। ये पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स भी पढ़े हैं। अब ये नॉन फाइनाइट है जिसमें कि पर्सन और नंबर का कोई भी उसका जस्ट अपोजिट होता है फाइनाइट का, जिसमें नंबर और पर्सन का कोई भी हिसाब नहीं होता, कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है। तो आई लाइक डांसिंग, ये एग्जाम्पल है कि आई लाइक डांसिंग। आई है तो लाइक है, यदि ही होता, सी होता तो लाइक्स होता है, यानी वर्ब चेंज हो गई होती, ऐसा रेस लग गया होता। लेकिन ये लाइक क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है, ये एक फाइनाइट वर्ब है जो नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग हमने यूज की है। और डांसिंग क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। स्विमिंग इज माय फेवरेट हॉबी। अभी हम पढ़ेंगे आगे कि नॉन फाइनाइट की 3 टाइप है, जो कि जेरंड है और इन्फिनेटिव है और पार्टिसिपल है। स्विमिंग इज माय फेवरेट हॉबी, सेंटेंस शुरू हो रहा है स्विमिंग से, यानी सब्जेक्ट के फॉर्म में है, आगे इसका डिटेल पढ़ोगे। तो स्विमिंग इज माय फेवरेट हॉबी, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है नॉन फाइनाइट के। और ये तुम आगे इसका एग्जाम्पल पढ़ोगी, ये जीरंड का एग्जाम्पल है, स्विमिंग जो कि नाउन के फॉर्म में है। तो स्विमिंग इज माय फेवरेट हॉबी ये जेरेंडियल फॉर्म में है। फिर सी लाइक्स टू डांस, यहाँ पे सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, लाइक्स, लाइक नहीं या सर और यस लगाता है क्योंकि ये क्या है, सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सी लाइक्स टू डांस, बी लाइक टू डांस। अब यहाँ सी था तो क्या था, लाइक्स था, अब वी है तो लाइक हो गया, यानी वर्ब चेंज हो गया। जैसे ही ये सब्जेक्ट चेंज होता है यानी पर्सन चेंज होता है, वैसे ही वर्ब चेंज हो गई होती है। तो ये लाइक्स क्या है, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ पे ये लाइक फाइनाइट वर्ब है, यानी दोनों ही ये फाइनाइट वर्ब है जिसमें नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज किया गया होता है। फिर नेक्स्ट ये टू डांस यहाँ भी है, टू डांस यहाँ भी है, यानी इसमें भले ही यहाँ ये चेंज हो गया है, यानी सी था फिर भी है, यानी कि पर्सन चेंज हो गया है, लेकिन ये वर्ब जो नॉन फाइनाइट का वर्ब में कोई चेंज नहीं आया। पहले भी ये 2+ वर्ब है ना, जो कि आगे हम इन्फिनेटिव के फॉर्म में पढ़ेंगे। 2+ वर्ब, ये डांस क्या है, एक वर्ब है, 2+ वर्ब ये इन्फिनेटिव होता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट का ही टाइप हम पढ़ेंगे जो कि इन्फिनेटिव होता है, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सी लव्स डांसिंग, बी लव डांसिंग, यहाँ पे सी सब्जेक्ट था तो यहाँ पे लव्स ऐसा रेस लगा एक्शन वर्ब में, और ये डांसिंग ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो ये लव्स क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है। और ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये बी है, सब्जेक्ट चेंज हो गया तो यहाँ वर्ब भी चेंज हो गई, तो क्या हो गया, लव। तो यहाँ पे ये एक फाइनाइट वर्ब है, तो ये वर्ब में तो चेंजिंग आ गई, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये नॉन फाइनाइट है। डांसिंग यानी वर्ब में आईएनजी लगी हुई है, जीरेंड होता है ये, जब भी वर्ब में आईएनजी लगती है तो जीरेंड होता है, नाउन के फॉर्म में यूज किया गया होता है। तो इस तरह से ये नॉन फाइनाइट है जिसमें कि नॉट एनी काइंड ऑफ चेंजेज, एज इट इज हम लिख देंगे। इस तरह से समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। बहुत ईजी है कि जब नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज की गई होती है तो फाइनाइट वर्ब होती है, जब नंबर और पर्सन का कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड।